हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर 11 दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है, बायो एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी बायोलॉजी पे बेस्ड है उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में ऐसी टेक्निक्स आती हैं जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से जो एंजाइम्स हैं उनको निकालकर उन एंजाइम्स का यूज़ करते हैं कुछ प्रोसेस या फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो कि यूज़फुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। ठीक है, इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन विच आर ऑल माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस कुड ऑल्सो बी थॉट एज अ फॉर्म ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो माइक्रोब्स हैं उनका यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, कर्ड, ब्रेड और वाइन। ठीक है, तो ये भी जो प्रोसेस हैं ये सारी डिपेंड थी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ही। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, जो माइक्रोब्स हैं वो लाइव ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनका ही हम यूज़ करके क्या बना रहे थे, कर्ड, ब्रेड एंड वाइन। तो इसीलिए वो भी किसके अंदर आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, जैसे कर्ड बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ब्रेड एंड वाइन के लिए हम जो बीवरेजेस थे उनके लिए हम यीस्ट का यूज़ कर रहे थे। तो ऐसे ही ये सारे जो लाइव ऑर्गेनिजम्स हैं ये किसके अंदर आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, क्योंकि ये यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं ह्यूमंस के लिए। ठीक है, however it is used in a restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on a large scale। तो ये तो थी हमारी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग कर्ड बना रहे थे, डोसा, इडली, इनमें जो माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे थे वो हम कर रहे थे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें मेनली वही प्रोसेस आती हैं जिनमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो जीएमओ है उनका यूज़ करके जो यूज़फुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं लार्ज स्केल पे। ठीक है, ये होता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से क्या बन रहा है, लार्ज स्केल पे कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो जीएमओ होते क्या हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, जिनके जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें हम लोग कुछ अल्टर कर देते हैं, कोई चेंज कर देते हैं बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, उनको बोलते हैं जीएमओ। यानी कि एनी ऑर्गेनिजम्स whose genetic material has been altered or changed using genetic engineering techniques। ठीक है, further many other processes techniques are also included under biotechnology, for example in vitro fertilization leading to a test tube baby, synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine or correcting a defective gene are all part of biotechnology। तो और भी कुछ जो टेक्निक्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वो आती हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जैसे कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है बेबी का वो अंदर नहीं हो रहा है मदर के, वो बाहर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देते हैं। तो जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो किसके लिए होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है जिसमें। सेकंड क्या है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जीन का सिंथेसाइज कर रहे हैं बाय डीएनए वैक्सीन, या फिर हम जो डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट कर रहे हैं। जैसे डीएनए वैक्सीन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो सिरिंज होती है उसको हम लोग इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर होता है एंटीजन। तो हम ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीजन डाल रहे होते हैं, जिसके खिलाफ क्या करता है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो एंटीबायोटिक बना लेती है, जिससे क्या होती है, वो रेजिस्टेंट बन जाती है किसी भी जो डिजीज़ या पैथोजन है उसके अगेंस्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें इम्यूनिटी भी देगी, हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कोई डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है।
ठीक है। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB हैज़ गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट encompasses both the traditional view and modern molecular biotechnology. The definition given by EFB is as follows. तो अब आ जाता है EFB यानी कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने क्या किया, इसने जो एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी है और जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इन दोनों को साथ लेके जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी न्यू डेफिनेशन दी। ठीक है, यानी कि जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम लोग क्या बनाए थे, कर्ड, डोसा, इडली, और जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग देख रहे हैं IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सिंथेसिसिंग न्यू जीन, करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन एंड DNA वैक्सीन, ये सब क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। इन दोनों को किसने मिला दिया, EFB ने। ठीक है, इन्होंने क्या की, एक न्यू डेफिनेशन दी, वो क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ द मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, ब्रिंगिंग टुगेदर यानी कि साथ लेके चलना। नेचुरल साइंस को साथ लेके इन्होंने अपना काम किया है, ऑर्गेनिजम्स को साथ लिया है, कुछ सेल्स हैं या फिर जो पार्ट्स हैं कुछ सेल्स के वो हो गए, और जो मॉलिक्यूलर एनालॉग है, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स में क्या जाते हैं, DNA, RNA। ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं जो बन रहे हैं, इन सब के इंटीग्रेशन से। तो अब क्या हुआ, जैसे कि इन्होंने क्या किया, नेचुरल साइंस को साथ लिया, ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं जिसमें DNA, RNA सब मिलके क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कुछ सर्विसेज दे रहे हैं जो कि क्या है, ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हैं। उसको क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, EFB के, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Among many, the two core techniques that enable birth of the modern biotechnology are। तो इसका क्या मतलब है कि कई सारी टेक्निक्स हैं जिनमें से जो दो मेन टेक्निक्स हैं उनकी वजह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने क्या लिया है, जन्म। तो अब उनमें क्या क्या है, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेकंड है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। ठीक है, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA to introduce these into host organism and thus change the phenotype of the host organism। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर या फिर चेंज करते हैं। फिर क्या करेंगे, जब वो जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री में हमने कोई चेंज किया, उसके बाद हमें उसको क्या करना है, होस्ट में इंट्रोड्यूस करना है। होस्ट में इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, जो होस्ट होगा उसका जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने दो प्लांट्स लिए थे, एक जो प्लांट था वो था डिजीज़ रेजिस्टेंट और दूसरा जो था वो क्या था, हाइल्ड वैरायटी वाला, यानी कि जिसमें फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में लगते हैं। ठीक है, तो अब जो दोनों पेरेंट्स हैं इनकी जो डिज़ायर्ड जीन है वो हम लोग क्या करेंगे, ले लेते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, प्लाज्मिड के थ्रू, मतलब जैसे प्लाज्मिड होता है ना, उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं वेक्टर के थ्रू। उसके बाद जो होस्ट है उसको इसमें डाल देते हैं डिज़ायर्ड जीन्स को। तो अब क्या होगा, जो होस्ट था उसमें क्या होगा, जैसे कि जो डिज़ायर्ड जीन है वो जब एंटर हो जाएंगे तो उसके फिर जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें क्या आ जाएगा, डिजीज़ रेजिस्टेंट एंड जो हाइल्ड वेराइटीज़ जो फ्रूट्स थे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह जो होस्ट है उसकी फिनोटाइप में क्या हो जाएगा, चेंज। एंड सेकंड है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज for the manufacture of biotechnological product like antibiotics, vaccine, enzymes, etc। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, एम्बियंस होता है एटमॉस्फेयर, यानी कि स्टेराइल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में। और जो स्टेराइल है उसका क्या मतलब है कि जो आसपास के ऑर्गेनिजम्स हैं उसके, जो हम लोग चाह रहे हैं कि जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स या फिर डिजायर्ड जो जीन है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो जो अदर्स आसपास के जेन्स या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। तो इससे क्या होगा, स्टेराइल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद जो डिज़ायर्ड जो जीन था या फिर डिज़ायर्ड ऑर्गेनिजम्स है उसको ही हम क्या करेंगे, लार्ज क्वांटिटी में ग्रो कर पाएंगे।
ठीक है। यानी कि डिज़ायर्ड जो माइक्रोब्स हैं या फिर यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, फिर लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करेंगे, क्योंकि जो बाकी के एक्स्ट्रास जो माइक्रोब्स वगैरह थे वो हमने हटा दिए हैं स्टेराइल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करके। ठीक है, तो इससे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स, इन सब में क्या होता है, ये बायो प्रोसेस जो इंजीनियरिंग है वो यूज़ होती है। ठीक है, इससे इसके प्रोडक्ट्स हैं जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है वो हैं एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड एंजाइम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो स्टेराइल कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अब आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।